हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 6 है और इसका विषय है दोस्तों वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें जो सेकंड पेपर होता है उसे M2R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए M2R5 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक नई लिस्ट आइटम बनाने तथा एक हाइपर लिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टैग है। यानी कि दोस्तों, नई लिस्ट आइटम बनाने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों एल टैग, ऑप्शन बी कह रहा है DL टैग, ऑप्शन सी कह रहा है DD टैग, ऑप्शन डी कह रहा है UL टैग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि LI टैग। दोस्तों, जब भी बात होगी नई लिस्ट आइटम बनाने की, वहाँ पे दोस्तों हम लोग LI टैग का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके माध्यम से दोस्तों आप लोग सरलतापूर्वक LI टैग को समझ जाएंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये कह रहा है कि LI टैग लिस्ट आइटम को LI टैग से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए। इसके बाद दोस्तों उदाहरण दिया गया है HTML कोड का। उदाहरण के माध्यम से दोस्तों हम लोग LI टैग को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए, ये यहाँ पे दोस्तों LI टैग का प्रयोग किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो दिया गया है UL टैग, इसे भी समझ लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, UL टैग का प्रयोग बुलेट के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों LI टैग का प्रयोग किया गया है और उसमें दोस्तों लिखा गया है ओ लेवल M1R5। इसी प्रकार दोस्तों सभी लिखा गया है और उससे ऊपर दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए एक पैराग्राफ लिखा गया है, उसमें लिख दिया गया है वेलकम डियर। ये दोस्तों कुछ कोडिंग हुई है। इसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं आउटपुट इस कोडिंग का क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, ये आप लोगों की स्क्रीन पे रहा वो आउटपुट, आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। अब इसको दोस्तों हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों मैं पैराग्राफ में लिखा था वेलकम डियर, जो यहाँ पे हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं लिस्ट बनाया। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो मैं लिस्ट बनाया था, ये सभी जो लिस्ट बनाया था यहाँ पे दोस्तों आ गया है। आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये। और इसके बाद दोस्तों ये जो UL टैग हम लोग यूज किए थे यहाँ पे दोस्तों, ये इससे दोस्तों हम लोग बुलेट बनता है। ये जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बुलेट, इसके लिए दोस्तों बुलेट के लिए UL टैग का प्रयोग किया गया है। और लिस्ट जो बनी है ओ लेवल M1R5, ओ लेवल M2R5, ओ लेवल M3R5, ओ लेवल M4R5, उसके लिए दोस्तों हम लोग LI टैग को यूज किए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सरलतापूर्वक LI टैग को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं।
दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला HTML दस्तावेज में विशेष फॉर्मेटिंग कोड है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा टैग्स, ऑप्शन बी कह रहा विशेषताएं, ऑप्शन सी कह रहा मूल और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये जो प्रश्न है इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2018 में भी आ चुका है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टैग्स। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 2 की थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसकी दोस्तों कुछ व्याख्या बड़ी नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए। ये कह रहा दोस्तों कि टैग्स एक प्रकार के कोड होते हैं। टैग्स के माध्यम से वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, टैग से ही वेब पेज डिज़ाइन होते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा दोस्तों कि HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यह टैग प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन में ये पहचानना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा OL टैग, ऑप्शन बी कह रहा UL टैग, ऑप्शन सी कह रहा है DL टैग, ऑप्शन डी कह रहा है अनऑर्डर्ड टैग। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि UL टैग। UL टैग जो दोस्तों होता है वह अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसकी जो दोस्तों व्याख्या है, इसके माध्यम से दोस्तों आप लोग अनऑर्डर्ड टैग के बारे में सरलतापूर्वक समझ जाएंगे कि होता क्या है। ये कह रहा दोस्तों कि इस टैग को UL टैग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके प्रयोग द्वारा बुलेट लिस्ट बनाई जाती है या नंबर लिस्ट नहीं होता है। जैसे HTML कोड से आउटपुट, जैसे दोस्तों HTML कोड के द्वारा जो ये मान लीजिए आउटपुट प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये जो आप लोगों को बुलेट दिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये दोस्तों कैसे बने हैं UL टैग के द्वारा। यही दोस्तों इसका प्रयोग होता है HTML कोड में। यानी कि दोस्तों इसके UL टैग के द्वारा, ये जो है UL टैग होता है, इसके द्वारा दोस्तों हम लोग कुछ इस प्रकार से बुलेट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है। दोस्तों प्रश्न 4 कह रहा है कि नोटपैड डॉक्यूमेंट किस फाइल एक्सटेंशन में सेव किए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है .pmd, ऑप्शन बी कह रहा है .txt, ऑप्शन सी कह रहा है .xml, ऑप्शन डी कह रहा है .doc। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हम लोग राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों नोटपैड में जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है
उन फाइलों का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .txt। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों जो ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है वो सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट में ये प्रश्न आया था, यानी कि दोस्तों ये प्रश्न लिखने वाले में आया था। और ये प्रश्न दोस्तों ओ लेवल जुलाई 2015 में आया था। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्न सूची प्रदर्शित करने के लिए एक HTML प्रोग्राम लिखें। यानी कि दोस्तों आपको HTML प्रोग्राम के द्वारा ये सूची बनानी है। अब ये दोस्तों सूची कैसे बनेगी, चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, फिर दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे भी। दोस्तों प्रश्न 5 की जो आंसर होगा, यानी कि दोस्तों 5 का जो प्रोग्रामिंग होगा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें दोस्तों जैसे बुलेट के लिए OL टैग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए लिस्ट बनाने के लिए LI का टैग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कंटेनर टैग जो होता है LI भी होता है OL भी होता है, इसलिए इसको दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्लोज किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आउटपुट देखते हैं, उसके बाद दोस्तों इस कोडिंग को थोड़ा समझेंगे। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा आउटपुट इस प्रोग्राम का, आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को ये बुलेट दिख रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए, इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए OL टैग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोस्तों ये जो 4 लिस्ट बनी है HTML एग्जाम्पल्स, HTML ट्यूटोरियल, HTML कोड्स एंड मच मोर, इसके लिए दोस्तों LI टैग का प्रयोग किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यानी कि दोस्तों यही जो प्रोग्राम है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये थी दोस्तों कुछ व्याख्या के साथ प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम लोग वन लाइनर के रूप में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये भी दोस्तों ओ लेवल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि XML का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे आप लोग जान लीजिए। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न ये भी आप लोग समझिए। ये सेकंड प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि CSS का प्रयोग किसी प्रकार के XML दस्तावेज में किया जा सकता है। ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में ट्रू फॉल्स में आया था। तो दोस्तों ये ट्रू है, CSS का प्रयोग किसी प्रकार के XML दस्तावेज में किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 देखिए। ये कह रहा है दोस्तों कि HTML टैग्स केस सेंसिटिव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये फॉल्स है। और ये दोस्तों प्रश्न जो है ओ लेवल जुलाई 2016 में आ चुका है। याद रखिएगा दोस्तों HTML टैग्स जो होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 ये कह रहा है दोस्तों कि 2 नोड्स के बीच सीधा संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, TTP। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5 ये कह रहा है दोस्तों कि FTP का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका दोस्तों पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
जिस पे हम लोग व्याख्या के साथ चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ओ लेवल की तैयारी कराता हूं। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।